अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली नईम रहमान। मैं कल एक दोस्त के पास बैठा हुआ था तो उधर बात शुरू हो गई कि यार जो आजकल लोग हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं। ऑनलाइन से मुराद है कि अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे और डिजिटल मार्केटिंग इस तरफ को आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा, मैं यार हम यही वाली बात तकरीबन 2 से 3 साल पहले लोगों को कहते होते थे कि आप लोग ऑनलाइन आ जाओ, अब हर चीज़ ऑनलाइन है। लेकिन क्या हुआ, कोरोना की वजह से तो लोग आना शुरू हो गए, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं मानी। तो इसी बात पे ना उन्होंने एक बात शुरू की कि हम लोग जो हैं, हम लोग बिल्कुल मुतमईन हो के बैठे हुए हैं जिस पोजीशन पे हैं, हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने बात एक शुरू की कि जिस तरह कहानी थी, एक बच्चा था, वो अपने बाप के साथ सफ़र पे जा रहा था। उन्होंने रास्ते में देखा कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा ज़मीन बंजर पड़ी है, लेकिन दरमियान में एक घर है। वो शाम का टाइम हो गया, वो वहाँ पे जाके उन्होंने बताया कि हम मुसाफिर हैं, तो हम यहाँ पे रात जो है रुकना चाह रहे हैं। वो जो बंदा था उसने कहा ठीक है। बातों में उन्होंने पूछा कि आपका गुज़र बसर कैसे होता है। कहते हैं जी हमारे पास एक भैंस है, उसका आधा दूध मैं सेल कर देता हूँ, आधा इस्तेमाल कर देता हूँ। जो मैं सेल कर देता हूँ तो उसी से मैं गुज़र बसर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप कितनी ज़मीनें हैं। कहता नहीं नहीं, ज़मीनें जितनी मर्ज़ी हैं बंजर पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं उस पर काम नहीं करूँगा। जब इसी तरह गुजारा हो रहा है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, शुक्र अल्लाह का जितना आ रहा है। वो बाप जो था बच्चे का, वो था सियाना मुसाफिर जो था। उसने क्या किया, उसने रात को अपने बच्चे को कहा कि हमने रातों रात निकल जाना है यहाँ से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भैंस को रात मार दिया। जब वो भैंस मर गई तो रात को ही ना दोनों मुसाफिर निकल गए। काफ़ी साल इस बात को बीत गए, तकरीबन 10-15 साल बाद जब उस बच्चा बड़ा हुआ, उसने कहा कि ये बात ऐसे हुई थी, लेकिन मुझे इसकी हिकमत का नहीं पता लगा अभी तक। उसने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे ये बात की हिकमत तो बताने क्या है। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, आप उसी जगह पे जाओ, वहाँ पे जाके एक बार देखो क्या हालात हैं। वो जो बच्चा था वो बड़ा हो गया, गाड़ी निकाली, वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाके देखा तो जितनी बंजर ज़मीन थी वहाँ पे बागात लगे हुए। जब बागात फलों के, मुख्तलिफ़ फलों के बाग थे, वो दरमियान में एक कोठी थी बड़ी थी। वो वहाँ पे चला गया तो वहीं पे वही वाला जो मालिक मकान वो वहाँ पे था। उससे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी खैरियत से। उन्होंने बताया कि यार इतने साल पहले हम इस तरह करके आपके घर 2 मुसाफिर आए थे, बच्चा और वो बड़ा जो बाप था उनका। उन्होंने कहा बिल्कुल यार, आप लोग तो रात को ही चले गए, बताए बगैर ही चले गए। कहते जी सफ़र लंबा था तो इस वजह से जो हम चले गए। लेकिन कहता है यार ये क्या स्टोरी है, आपने इतने बागात कैसे इस तरफ आए। कहते जिस रात आप लोग गए उसी रात मेरी भैंस मर गई। तो मैं सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ। तो मैं सोचते फिर मैं पूछना शुरू कर दिया लोगों से कि क्या शुरू करूँ, कैसे करूँ। जब मुझे पता था कि यार मेरा गुज़र बसर नहीं होगा, तो लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आपकी ज़मीनें हैं, इसमें बागात लगा लो। तो वो कहता मैंने काम शुरू किया तो शुक्र अल्लाह का अब इतने अमीर है। तो उसको अपने बाप की समझ आई कि इसमें क्या हिकमत थी। अब यही सेम टू सेम कंडीशन हमारी हुई पड़ी है। वो जो मुझे दोस्त बात सुना रहे थे, उन्होंने कहा ये हम जो हैं, हम भैंस का दूध बेच के जो गुजारा हो रहा है उसी पर मुतमईन बैठे हुए हैं। हमें ऐसी सिचुएशन का इंतज़ार रहता है कि हमारी भैंस मरे और हम कोई और काम करें। तो कई लोग होते हैं, उनको जो सियाने हैं उनको चाहिए कि जो सुस्त लोग हैं उनकी भैंस मार दें, ताकि वो मेहनत करें और मज़ीद जो है प्रॉफिट की तरफ। बात तो ठीक है, लेकिन ये है कि हमें भैंस मारे बग़ैर ही कोशिश करना चाहिए कि वो भैंस को सेल करके तो हम उससे कोई ना कोई अगला काम शुरू करें, ताकि हमें रोज़गार में, अपने माइंडसेट में हमें कोई बेहतरी महसूस हो।